तो भई आज बात करेंगे पेशेंस के बारे में। अ, किसी दोस्त ने गुज़ारिश की कि पेशेंस पे थोड़ा-सा बातचीत होनी चाहिए। तो एक बात तो ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अगर हमें ये आध्यात्म में आगे बढ़ना है, मतलब आम ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है। लेकिन आध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो पेशेंस के बिना काम नहीं चल सकता। पेशेंस का उल्टा क्या है? पेशेंस को कह लीजिए धैर्य, धैर्य, सब्र। तो इसका उल्टा है अधैर्य, जब तुरंत चाहते हैं हम कोई चीज़। और जो हमारी अभी की सभ्यता है, ये ऐसी आदत डाल रही है तुरंत वाली, कि तुरंत चाहिए। और उससे इम्पेशंस बढ़ती जाती है और पेशेंस मतलब कम होती जाती है। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है, तो ये भी इम्पेशेंट बना रहा है लोगों को, क्योंकि इसमें फटाफट आप बदल सकते हो, नई-नई चीज़ें देख सकते हो। तो पेशेंस लेवल्स कम हो रहे हैं। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत देर तक किसी एक टॉपिक पे फ़ोकस नहीं कर पाते। और एक डायरेक्ट इसका संबंध इससे भी है, स्मार्टफ़ोन का जितना ये दुरुपयोग आप करोगे, ये फटाफट बदलने वाला, उतनी पेशेंस कम होगी। और फिर कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर आपके बस की हैं ही नहीं, जैसे जैसे म्यूज़िक है, ये पेंटिंग है। अब एक ही पेंटिंग को बनाने में कई-कई घंटे लगते हैं। किसी-किसी पेंटिंग में कई-कई हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो वो कहाँ से आएगी वो पेशेंस? आप कहीं खाना खाने गए, आपने ऑर्डर दिया किसी बड़े होटल में, अब देर हो गई ज़रा, तो बस किसी-किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो पेशेंस का उल्टा क्या है? ये सारी नेगेटिव इमोशंस, कभी गुस्सा, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, ये सब भी। अब पेशेंस की ज़रूरत हर परिस्थिति में पड़ती है। एक तो जब नेचुरल कोई चीज़ें हों, उसमें कोई इंसान दोषी नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आप किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते, या व्यक्ति से कुछ लेना-देना है ही नहीं। जैसे आपको पिकनिक पे जाना था आज, दोस्तों को भी बुलाया था, तब तक बारिश शुरू हो गई। अब आप वेट कर रहे हो कि ये बारिश बंद हो, तो तब जाएँगे। लग ही नहीं रहा कि बारिश बंद होगी। अब आपके अंदर ये इम्पेशंस अब है कि इसमें क्या कर सकते हैं? भई बारिश को तो हम बंद नहीं कर सकते ना। तो ऐसी स्थिति में तो जिस इंसान के अंदर पेशेंस होगी, वही आराम से रह सकता है। कि वो मान ले भई ऐसा है, बारिश रहने वाली है, आज नहीं जा सकते, शायद आज पिकनिक पे नहीं जा पाएँगे। ऐसे ही ट्रैफ़िक जैम है, आपको जाना है कहीं बहुत ज़रूरी, और ये ट्रैफ़िक जैम हो गया, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ होता नहीं था। अब क्या करें? वेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो ये तो हुआ कि ये नेचुरल अ, चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ये इंसान के साथ अ संबंध में जो पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा काफ़ी टेस्ट हो जाता है ना, नया टीचर आया, तो अब किसी-किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि ये बस आते ही कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा, हम जो-जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, सारी चीज़ें बहुत शानदार ढंग से करे। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, फिर किचन साफ करना, इत्यादि, इत्यादि। तो अगर पुराने लोग इम्पेशेंट हो जाएँ,
कि भाई ये बर्तन यहाँ का थोड़ी है, ये तो आपको ऊपर वाले शेल्फ में रखना चाहिए था। अरे भाई वो नया आदमी है, उसको टाइम लगेगा अभी। तो हमको ये फिर स्कूल में अगर हम एक्सपेक्ट करने लगें कि आते ही हमारी जो नई-नई विधियाँ हैं, उसमें वो इंटरेस्ट लेगा या मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेगा, नया व्यक्ति है, टाइम लगेगा। तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये है इंसानों के साथ। अब बहुत सारे हस्बैंड-वाइफ हैं, तो उसमें 2 में से 1 में अगर आप काफ़ी अच्छी पेशेंस है, तो भी काफ़ी झगड़े रुक जाएँगे। एक भाई साहब मुझे बता रहे थे कि एक कपल है, तो पति जी ध्यान करते हैं, पत्नी जी को गलतफ़हमी हो गई कि ये कहीं सन्यासी ना बन जाए, तो ध्यान ही नहीं करने देती। उसको हर तरीके से डिस्टर्ब करती है। लेकिन उसके अंदर इतनी पेशेंस आ गई कि वो मुस्कुराता ही रहता है। वो परेशान करती रहती है, वो मुस्कुराता है कि अच्छा चल कि अब ध्यान तो तू यहाँ तो करने नहीं दे रही, बस मैं कर लूँगा। क्योंकि 1.5 घंटा लगता है जाने में, 1.5 आने में। अब पेशेंस ना हो, तो तब तो झगड़ा ही होता रहेगा ना। तो बहुत बार भाग्य के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके ज़्यादा नंबर आएँ और आप फेल हो गए। अब क्या करें? तो पेशेंस पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बोलते हैं कि कितने साल से ये कोशिश कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो इसलिए ना इसमें वो बात बहुत गहरी-गहरी बातें हैं जो जिनकी गहराई हमें आम तौर पे महसूस होती नहीं लोगों को। जैसे कर्म करना तेरा अ, तेरा क मतलब जो अधिकार है वो कर्म पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते नहीं भगवद गीता में। फल की कामना न करें अगर हम, तो फिर पेशेंस आ ही जाएगी। फल की तो कामना हमने की ही नहीं, हमने कर्म किया, अब बात खत्म। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ परीक्षा भूल जाओ। परीक्षा की तैयारी मतलब जो किताबें आप पढ़ रहे हो, आपको सार्थक लग रहा है? लग रहा है कि वो मीनिंगफुल है, कुछ अच्छा ज्ञान है, तब तो पढ़ो अगर ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो मत पढ़ो। तो ये फिर क्या होगा? मेरा क्या होगा? तो अगर ये डर है तो तब तो बहुत मुश्किल है, तब ज़िंदगी में आप डरते ही रहोगे। भई जो भी होगा देखा जाएगा। पेशेंस को कैसे डेवलप किया जाए, अब असली बात ये है। तो भई ये जो विपस्सना मेडिटेशन है ना, इसका अभ्यास जो लोग करते हैं पुराने साधकों को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाता है। ये जो 10 डे कोर्सेज़ होते हैं विपस्सना के, तो उसमें क्या होता है कि 10 दिन आप ध्यान कर रहे हो, रोज़ करीब 10 घंटे, तो मतलब 100 घंटे का आपका ध्यान हो जाता है। तो वहाँ तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं तो किसी को 5वें या छठे दिन शरीर में वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, जिनमें से कभी-कभी बहुत पेनफुल भी होती है। बहुत पेनफुल वाइब्रेशन। अब उस पेन में हमको साधक को ये बोला जाता है कि समता में रहो। समता मतलब रिएक्ट नहीं करना। पेन है वेलकम, प्लेज़र है तो क्रेविंग नहीं, प्लेज़र है तो वो तो आजा। तो ये हमारी सभ्यता में अभी जो प्लेज़र के पीछे लोग भागते हैं, इससे पेशेंस कम होती है। प्लेज़र के प्रति जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो है कि प्लेज़र हो चाहे पेन हो, सुख हो या दुःख हो, आप इक्वानिमस रहो, मतलब आप समता में रहो। कि सुख है तो चिपकना नहीं है उससे, आया है, चला जाएगा। दुःख है तो उसको धक्का नहीं देना, दुःख भी आया है, चला जाएगा। मेहमान की तरह ट्रीट करो इनको। दुःख आए या सुख आए, एक तरह से दोनों का उपयोग करो अपनी पेशेंस को बढ़ाने के लिए, समता भाव को बढ़ाने के लिए। पेशेंस का मतलब कंट्रोल नहीं है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, मुझे जल्दी चाहिए कोई भी काम और वो नहीं हुआ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भई इस गुस्से को मैं
कंट्रोल करूँगा तो तब मेरी पेशेंस बढ़ेगी। नहीं, पेशेंस तो एक पॉज़िटिव क्वालिटी है। वो किसी नेगेटिव को कंट्रोल करके नहीं बढ़ेगा। वो तो आपको अपने अंदर ये ज़रा-ज़रा करके ये ध्यान वाला ये समता वाला रस बढ़ाना पड़ेगा। मैं देख रहा था ये कि न्यूरोलॉजी वाले क्या बोलते हैं इस बारे में, वो भी यही कहते हैं कि ये सेरोटोनिन जो शांत करता है मन को, इसकी मात्रा अगर ठीक-ठाक है ब्रेन में, तो तब आप शांत रह लोगे, पेशेंस तब आप में ज़्यादा होगी। एक और तरीके से बोलें, मेडिटेशन जब-जब आप करते हो, उससे सेरोटोनिन बढ़ता है। तो यानी कि सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए भी मेडिटेशन उपयोगी है और मेडिटेशन में जो ये एटीट्यूड सिखाते हैं समता वाला, कि पेन आए चाहे प्लेज़र आए, आप इक्वानिमस रहो। सुख आए या दुःख आए, दोनों मंज़ूर है। दोनों में दोनों का उपयोग करो ध्यान के लिए। उपयोग का मतलब कि ये दुःख आया, मैं ध्यान में बैठा हूँ, पीड़ा हो रही है बहुत ज़्यादा मेरी पीठ पे, मेरी टाँगों पे और मैं उसको बस मुस्कुराते हुए उसको देख रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ नहीं, देख रहा हूँ। अच्छा ऐसा है। देखते वो पीड़ा कम हो जाती है। कम चाहे नहीं भी हो, पूरी सिटिंग 1 घंटा आखिर तक भी रहे कोई बात नहीं। लेकिन उसके कारण मेरा जो मन है वो और कहीं नहीं जाएगा और उससे भागना नहीं है। ये नहीं बोलना कि तू जा भई, तू पेन क्यों आया? क्योंकि वो पेन रीबिल्ड कर रहा है आपके नर्वस सिस्टम को। उसी तरह प्लेज़र आया, अच्छी वाली फीलिंग आई, तो उसको भी देखना है बस। ये अच्छी फीलिंग है, बस उसको देखना है और उससे चिपकना नहीं है। ये जब हम करते हैं ध्यान में तो ये अप्रोच तब हमारी ज़िंदगी में भी काम आती है। तब हम सीख जाते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आपको शांत रहना है। जितना आप शांत रह गए, शांत का एक मतलब है प्रेज़ेंट मोमेंट में, ऐसा है। प्रेज़ेंट मोमेंट में जो भी परिस्थिति है, आप ना रिएक्ट कर रहे उस पे किसी भी प्रकार से, ना तो चिपक रहे, ना उसको आप धक्का दे रहे। प्रेशर है तो चिपक नहीं रहे, पेन है तो उसको धक्का नहीं दे रहे। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगी, झगड़े के बहुत कम आएँगे चांसेस। किसी ने इंसल्ट कर दिया आपकी, इंसल्ट कर दी, आप अपने को देखोगे। अच्छा क्या-क्या हो रहा है मेरे शरीर में? उसने जो इंसल्ट की, कुछ बोला, एक तो उसको रिपीट नहीं करेंगे आप, आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। उसने जो बोला वो तो उसने बोला। वही जैसे कोई कुत्ता भौंकता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? कुत्ते को बुरा-भला बोलते हैं, वो उसकी ऐसी ही है नेचर। ऐसे ही कबीरदास जी बोलते हैं इंसान भी ऐसे ही है, जिसमें जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो वो उसने क्या किया वो तो वो जाने। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अजी हाँ, वो ऐसे नहीं उसके साथ तो वो आपको बोलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो महँगा सौदा है। अगर आप लड़ोगे, कुछ बोलोगे, अब देर तक बात चलेगी। देर तक चलेगी फिर वो भी कुछ बोलेगा। हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा वो गुस्सा दिला दे। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप देखते हैं भई ये इंसान ऐसा है, कोई बात नहीं। उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और हाई एनर्जी है तो, कि भई उसको हे ईश्वर को ना भी मानो तो भई हे ब्रह्मांड उसको विवेक दे ज़रा, बस और उसको छोड़ दो। अब आपको क्या हो रहा है? आपकी इंसल्ट की तो छाती में क्या हो रहा है, आपके पेट में क्या हो रहा है, इत्यादि। और उस बात को रिपीट नहीं करना, तब तक आपकी ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी कि आप वो बात को एक तरफ रख दोगे। अब आप देखो संवेदना कैसी हो रही है। तो विपस्सना मेडिटेशन में जो संवेदना होती है शरीर में, उसको समता भाव से देखने को बोलते हैं, कि ये शरीर में जो हो रहा है कभी दुःख और कभी सुख, इसमें तटस्थ रहो, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है।
तो पेशेंस तो हर जगह ज़रूरी है, भई पेशेंस ना होती तो ये बड़ी-बड़ी जैसे एलिफेंटा केव्स हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, एक-एक मूर्ति को बनने में कितना टाइम लगा होगा। ये हमने एक शिविर किया था अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर में, एक आर्टिस्ट भी आए थे उसमें 60 साल से ऊपर-ऊपर के हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी अ, पेंटिंग्स दिखाई, ये अपने फ़ोन पे, कि ये मैं बनाता हूँ और उन्होंने कहा कितना टाइम लगता है? तो किसी-किसी पे कि 2.5 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। तो एक उसने बनाई कोई जानवर था घास पे, घास की एक-एक ब्लेड और ब्लैक एंड व्हाइट से बनाता है, रंग नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकिन एकदम जीवंत। तो वो कह रहा है कि इसको अ, कभी-कभी 2.5 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। एक इतना सब्र और वो किसी ऑर्डर पे नहीं बनाता, वो अपनी धुन में बनाता जाता है। मैंने कहा ये बिकती भी है? हाँ, कि बीच-बीच में मैं एग्ज़िबिशन लगाता हूँ, हालाँकि मेरा वो नहीं है उद्देश्य मेरे पास इंतज़ाम है खाने-पीने का, ये तो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। लेकिन लगाता हूँ बीच-बीच में एग्ज़िबिशन और बिकती भी हैं। तो कुछ-कुछ काम ऐसे हैं ना जो कि बहुत टाइम लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ना धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। आपने ऐसा वृक्ष लगाया जिसपे कि मान लीजिए 15 साल बाद फल आएँगे। अब वृक्ष लेकिन बड़ा हो गया 3-4 ही साल में। अब आप देखने लग गए बसंत के मौसम में किसी ने बोला कि भई फूल आते हैं इस पे, छठा साल हो गया, 7वाँ साल हो गया, कुछ नहीं आ रहे, काट देते हैं इसको। इम्पेशेंट जो आदमी होगा तो वो तो नहीं भई उसके लिए एक तो आपको ज्ञान होना चाहिए, समय लगता है। ये जो पेड़ है इसको बहुत समय लगता है, 15 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। और दूसरी बात की तो ये फल छोड़ दो, ये आम हो गया, अब जब भी आएँगे, आएँगे, क्यों इतना इम्पेशेंट है? तो ये धीरे-धीरे चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। वैसे ही अध्यात्म में बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये किसी ने कमेंट की 2 महीने हो गए ध्यान करते-करते और कुछ तो फ़ायदा हो नहीं रहा। भई 2 महीने हुए, चाहे 2 साल हुए, इससे फ़ायदा कौन सा? अच्छा, एक ने बोला कि मैं तो पास ही नहीं हुआ परीक्षा में, तो ध्यान करके क्या फ़ायदा? भई ध्यान पास होने के लिए थोड़ी है। ये तो पास-फ़ेल तो लोगों ने बनाया हुआ है तुम लोगों को ये चूहा-दौड़ में शामिल करने के लिए, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई-कई बार फ़ेल हो गए, फिर भी तुम बोलते हो वही करना है। भई ये तो रास्ता ही गलत है देखा जाए तो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह वाला रास्ता गलत है। जितने लोग उनको लेने हैं, हर साल उनको वो वैसे भी ले सकते थे बिना परीक्षा के। पता करके कॉलेजेस में जाके पता नहीं ये क्यों और इससे इतना स्ट्रेस, लोगों में इतना स्ट्रेस। भाई 1000 में से 1 निकलता है, तो 999 लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की आपने? किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4-5 साल, बार तैयारी करके परीक्षा दी। इतना स्ट्रेस, इतना टाइम और पैसा बर्बाद। तो ये सिस्टम्स गड़बड़ बने हुए हैं, बदलेंगे आने वाले समय में। लेकिन आप भी तो जानबूझ के इसमें शामिल हो रहे हो ना और फिर स्ट्रेस हो रहा है आपको। ऐसी चीज़ करो जो आपके वश में हो। अ, आप अ आर्टिस्ट बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ। ऐसे भी तो साइंटिस्ट हैं जो अपने आप कुछ करते हैं। वो एक फ़िल्म में था ना वो क्या थ्री इडियट्स में से वो जो आमिर खान जो साइंटिस्ट बनता है, ये कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये फ़िल्म। तो उसके पास तो कोई भी डिग्री नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं उसने जीता और साइंटिस्ट है बहुत बड़ा। तो ऐसे बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और कई-कई फ़ील्ड्स में लोग आगे गए हैं और बिना कॉम्पिटिशन के, अपने शौक से। तो भाई मैं तो कहता हूँ अपना पैशन पता करो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो करो और फिर आप बोलते हो इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे डरते-डरते रहोगे तब तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। वही सब हो जाएगा। आप अपना पैशन पता करो, उसको फ़ॉलो करो,
अपनी शक्ति बढ़ाओ और शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत कमाल की चीज़ है। अब आप इसको एसोटेरिक सेंस में मत लीजिए कि ये दुनिया से कटने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं। शक्ति बढ़ाने की चीज़ है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक बढ़ेगा, आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, इस सेंस में लीजिए मेडिटेशन को। तो तब आपको अ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको ट्राई करना चाहोगे। तो भई पेशेंस के बिना न तो बाहर के जगत में हम सुखी रह सकते, ना हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है और उसको डेवलप करने के लिए मेडिटेशन, ख़ास कर ये विपस्सना मेडिटेशन बहुत काम की चीज़ है।